काले नेमी के मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। अगर कलयुग के पापों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरण में आइए, क्योंकि हनुमान जी के जब आप शरण में आएंगे तो राम जी का सानिध्य आपको मिलेगा, राम जी के समीप आप पहुंच जाएंगे। कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे होत न ज्ञापन परसाए, क्योंकि अगर आपको राम जी से मिलन करना है, मिलना है, राम जी में भक्ति लगानी है, तो पहले आप हनुमान जी में भक्ति कीजिए। राम नाम नर केसरी कहते हैं, राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिड़ा कश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कल युग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाव अनक आलसहु कहते हैं, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणमयी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नमाकर बाबा जी ने कहा कि मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारें सो सब भांति कहते हैं, वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। कहते हैं लोक वेद सुसाहिब रीति, लोक वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बद नाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय उच्चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। कहते हैं रिझत राम सने निसोते, श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला और कौन होगा। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस लिखा और उसमें यही कहा कि हमारे से उन्होंने अपने आप को सबसे निकृष्ट बताते हुए कहा, क्योंकि राम जी के चरित्र का गुणगान करना हर किसी के बस की बात। इसीलिए बाबा जी ने अपने आप को पहले ही कह दिया, भैया मैं मूर्ख हूँ, मलिन हूँ, बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं लिख रहा हूँ, शायद संसार में जो भी इसको पढ़ेगा, इसके पढ़ने से कुछ ना कुछ तो लाभ उसको प्राप्त होगा। वो जो भी इच्छाएं रखता है उसकी हर एक इच्छाएं पूर्ण होगी। समय सबके साथ होता है, दिन रात सबको लेके चलता है, गरीब अमीर सबको लेके चलता है। वो ये नहीं देखता कि गरीब के लिए मैं दिन कर दूं या अमीर के लिए मैं दिन कर दूं, नहीं, उसके लिए सब समान भाव है, उसके लिए सब समान भाव है, एक ही समान है। हमारे ऋषि मुनि जितने थे, आज के वैज्ञानिक क्या औकात कि वो हमारे ऋषि मुनि की तुलना करें। क्योंकि आज जो हम वीडियो कॉलिंग
करते हैं, फ़ोन से करते हैं या कैसे देख, पहले के ऋषि मुनि ऐसे ही ध्यान लगा देते थे और बातें करते रहते थे, देखते रहते थे कौन क्या किया, यहाँ तक कि पीछे का भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान तक वो देख लेते थे। ऐसे ऐसे त्रिकालदर्शी हमारे ऋषि मुनि थे। वैज्ञानिक उनके आगे फेल हुआ करते। उन्होंने जो जो विधियां बताई हैं, उस पर्यावरण के लिए बताया, पृथ्वी के लिए बताया, मनुष्य की शुद्धि के लिए बताया, मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बताया, आँखों के लिए बताया, मुंह के लिए, कान के लिए, शरीर के लिए, बाल के लिए, यहाँ तक खाने पीने की कौन सी वस्तु है कौन सी नहीं है। आज एक डॉक्टर होता है, वो बोलता है कि भैया ऐसा है कि आपके अंदर शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, आप मांस मच्छी मदिरा इन सब का, मांस मच्छी का सेवन करें। कल के लिए वो सेवन करने लगता है मरीज, और वही मरीज बाद में जब फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है तो वही डॉक्टर उसको मना कर दे, भैया ये सेवन मत करो, इन सब चीज़ों से दूरी बनाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, आपकी चर्बी बढ़ रही है, ये है वो, 3 13 बातें करता है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने मनुष्य के खाने के लिए ऐसे ऐसे तत्व की खोज की, ऐसे ऐसे चीज़ों की खोज की जो पुष्टिवर्धक है। फलों का, ऐसा ऐसा फलों का उन्होंने खोज किया। क्या आज के वैज्ञानिक ने किया? आज के विज्ञान ने किया? नहीं, हमारे पूर्वजों ने करी। हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों ने किया, महर्षियों ने किया, वेदाचार्यों ने किया, वैद्यों ने किया, आचार्यों ने किया, क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य के लिए क्या है और क्या नहीं है। मनुष्य के लिए मांस मदिरा नहीं है, इसका जो सेवन करता है वो राक्षस होता है। मनुष्य के लिए तो उन्होंने फल, एक से इतने बड़े बड़े, इतने तेजस्वी, इतने ताकतवर फलों की खोज करी। आम, अंगूर, सेब, अनार, केला, ऐसे ऐसे हैं, बादाम, काजू, किशमिश, इन सब फलों का उन्होंने सेवन किया। खाने पीने के लिए भी उन्होंने खोज करी कि हमारे मनुष्य के शरीर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनका शारीरिक क्षमता बना है। आज के वैज्ञानिकों ने क्या खोज करी, आप बताइए? क्या आज के वैज्ञानिकों ने क्या खोज करा? खाने पीने के लिए, मनुष्य के खाने के लिए उन्होंने कौन सी ऐसी चीजें खोज दी, आप बताइए? अरे एक चीज खोज, कुकुर मुत्ता खिलाते हैं आज के वैज्ञानिक, जिसको ऋषि मुनियों ने गंदा समझ के उसको हटा दिया। कुछ तो कारण था उस कुकुर मुत्ते में, जो मशरूम के नाम से आज फेमस है। मशरूम खिला रहे हैं आज के वैज्ञानिक, मशरूम में पुष्टिवर्धक है मशरूम, और उस मशरूम को गंदगी के नाते उसको हटा दिया गया। आज वही मशरूम खिलाया जा रहा है। विज्ञान कह दिए कि डॉक्टर कह दिए मशरूम खाओ जी, मशरूम, गंदी चीज खिला रहे हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों के कटघरे ऋषि मुनियों का टक्कर वैज्ञानिक कभी भी नहीं ले सकते, ना तो कोई डॉक्टर ही ले सकता है। डॉक्टर आज के समय पे, डॉक्टर तो भगवान हैं, लेकिन अगर कंपाइन की बात किया जाए, समता की बात करी जाए, तो हमारे ऋषि मुनियों की आगे आज के ना डॉक्टर हैं, ना आज के वैज्ञानिक ही। इनका आविष्कार विपरीत है। ऋषि मुनियों का आविष्कार अलग था। उन्होंने खान पान के हर एक चीज की बातें उन्होंने बताई, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है। आज ये लोग क्या से क्या नहीं बता रहे। ऋषि मुनियों ने जिस जिस चीज का खोज किया,
क्या आज के वैज्ञानिकों ने खाने पीने मनुष्य के लिए कोई खोज किया? नहीं किया।